चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें तो बस जायंट डाइवर्सिटी क्या होता है वो पढ़ लेना है ना। उसके बाद इधर से तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी कम है। उसके बाद हाँ ये यहाँ पे कि कोलंबिया में इक्वेटर के पास है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ हैं बर्ड्स की, है ना। ये याद रखना। इक्वाडोर जो एक फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल रीजन का, वहाँ पे 10 गुना ज़्यादा स्पीसीज़ हैं अगर हम पूरे इसके पूरे मिडल ईस्ट को कवर करें तो ना। उसके बाद हाँ कोलंबिया, इक्वाडोर, अमेजोन रेन फॉरेस्ट पीछे है, ठीक है। हाँ और ये चीज़ याद रखना कि अगर रिलेशन निकालते हैं हम स्पीसीज रिचनेस का और एरिया फॉरा वैरायटी का, तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। ये भी याद रख के जाना इसका ग्राफ कैसे कैसे बनाए, ठीक है। उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, है ना। और ये जो इक्वेशन आती है लॉग एस इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, है ना, जिसमें एस स्पीसीज़ को बता रहा है, जेड स्लोप को बता रहा है और सी इंटरसेप्ट, मतलब जहाँ पे आके वो एक दूसरे से मिलेंगे आगे जाके, ठीक है। फिर उन्होंने इकोलॉजिस्ट ने बोला था जो वैल्यू ऑफ जेड होती है, मतलब ये जो जेड की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये ये 0.1 की रेंज तक से स्टार्ट होती है। तो जितने एक इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है कि जितने फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होते हैं, है ना, अगर हम उनका ग्राफ बनाएं उनके एरिया और उनकी स्पीसीज़ के बीच में, तो 1.15 का आता है। और यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है रेविट्स, है ना, इसका मतलब स्पीसीज़ होता है। वैसे तो नहीं पूछेगा इतना टाइप में, पर ध्यान रख लेना। फिर ये यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, IUCN, है ना, अपनी रेड लिस्ट में उसने 784 स्पीसीज़ की एक्सटेंशन बताई है ना, जिसमें से कुछ तो अभी जो एक्सटेंट हुए हैं। उसके बाद हाँ ये एविल क्वाड्रेट क्या होता है, मतलब कि हम 4 मेजर कॉज बताए गए हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस के, तो ये चारों याद इसकी मतलब ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि एविल क्वाड्रेट क्या होता है, और इसके चारों टेस्ट में दिया क्वेश्चन। हाँ इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद एक एक्सटिंक्टेड का रिसेंटली सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है डोडो। हाँ डोडो, हाँ मतलब डोडो अभी एक्सटेंशन की कगार पे है ना। ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट जिसको हम लंग्स ऑफ प्लैनेट कहते हैं, ये भी याद रखना है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ प्लैनेट कहते हैं। हाँ ये अभी पिछले साल आया था कि अगर हम जो नीड होती है वो ग्रीड में बदल जाती है, तो इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये फिलिप्स में आया था पिछले साल, ठीक है। उसके बाद एलियन स्पीसीज इन्वेंशन, अगर एलियन स्पीसीज़ को किसी एक जगह पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो जो वहाँ की पहले से पाई जाने वाली जो स्पीसीज़ होती हैं उन पर असर होता है, वो ख़त्म होने लगती हैं। जैसे नील पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था ईस्ट अफ्रीका में, तो उसकी वजह से 200 स्पीस ऑफ केकलेट फिश जो थी उनका एक्सटेंशन हो गया था, ठीक है। ये वाला याद रखना। हाँ ये ब्रॉडली यूटिलियन आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि बायोडाइवर्सिटी एक मेजर रोल प्ले करती है इकोसिस्टम सर्विस में। और ये भी याद रखना कि अमेजॉन फॉरेस्ट अर्थ एटमॉस्फेयर की 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। एक तो अमेजॉन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ प्लैनेट कहते हैं, दूसरा 20% ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ अमेजॉन फॉरेस्ट बनाता है पूरे अर्थ की। कैसे कंजर्व करते हैं वो एक्स सिटू और इन सिटू के मीन्स होता है कि अगर हम कंजर्व पूरे होल इकोसिस्टम को कंजर्व कर रहे हैं, है ना, तो उसकी पूरी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट हो जाएगी। जैसे अगर हम को पूरे फॉरेस्ट को सेव करना पड़ेगा टाइगर को सेव करने, इसको हम इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। पर ये इसका एंडेमिस में याद रखना कि कोई एक स्पीसीज़ एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है और कहीं और नहीं पाई जाती है, ठीक है, उसको हम एंडेमिज्म कहते हैं। ये कितने पहले 25 हॉटस्पॉट थे, पर वो बढ़ के 34 हो गए। ये नंबर याद रखना, कितने हॉटस्पॉट्स हैं टोटल, 34। कहाँ पर हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। उसके बाद 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 19 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। ये इनके नाम बहुत अच्छे से याद रखना। सेक्रेड ग्रूव्स मतलब कि ये कहाँ पर है, खासी, मेघालय, राजस्थान, इतना भी लिखोगे चल जाएगा। अरावली 2 याद रख लो कोई भी, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान और चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। एक्स सिटू कंजर्वेशन
वही वहाँ से जो स्पीसीज ख़त्म हो रही है उसको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के किसी एक अच्छी हैबिटेट में रख के उसका कंजर्वेशन करना, ठीक है। अर्थ समिट रियो दी जेनेरो में हुई थी 1992 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1992 में रियो दी जेनेरो में अर्थ समिट हुई थी, जिसमें ये बात की गई थी कि कैसे करके हम उसको बचा सकते हैं। और उसमें 190, फिर उसके बाद वर्ल्ड समिट हुआ था 2002 में साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में, जहाँ पे 190 कंट्रीज़ ने प्लेज ली थी कि कंजर्व करने के लिए हम 2010 तक उसको अचीव कर लेंगे।